10 बजा। हाँ, यहाँ पर स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश ने सफाई मजदूरों का हितैषी समझते हुए जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। मैं अपने प्रदेश के जो हमारे नेता हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सफाई कर्मचारियों पर जो उनके हकों का पर डाका डल रहा है या उनके सरकार योजना तो दे रही है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्होंने मदद करने के बजाय उनका शोषण कर रखा है। हम लोग कई नगर पालिकाओं में भ्रमण किया, अफजलगढ़ में भी गए, वहाँ अध्यक्ष भी बनाया और उनको वहाँ के जो ईओ थे, सफाई कर्मचारियों ने जब उनसे मिलने की बात कही तो उन्होंने कहा नहीं सफाई कर्मचारियों से हम नहीं मिलते था केवल। और इस बात की मजाक वहाँ के जिनसे उन्होंने कह के भेजा कि नहीं हम नहीं मिलते, उन्होंने मजाक उड़ाई उनकी। तो उन्होंने हमारे पास सूचना भेजी, हमें बड़ा दुख हुआ। बच्चों को छोड़ता है, समाज को स्वच्छ करता है, आप अधिकारियों को कभी शिकायत का मौका नहीं आने देता, आप ये कह रहे हैं कि मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहता। ये तो बड़े दुख की बात है। हमने उन्हें एहसास कराया, उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया। हमने ये भी कहा कि जिसने जो इतना कदम उठाया कि हमें बुलाया, इस बात को लेकर आप इनका शोषण नहीं करेंगे। तो जनपद की कुछ नगर पालिकाएँ ऐसी हैं जहाँ के कहीं कहीं चेयरमैन, कहीं कहीं अधिशासी अधिकारी जो अपना एक परिवार बना के काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा। उसके लिए यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेड यूनियन है। उसमें मैं जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया हूँ। आप अच्छे भाइयों की, पत्रकारों की हमें मदद की, सहयोग की ज़रूरत है और हमें हमेशा आप लोगों का सहयोग मिलता रहा है, मिलता रहेगा। जहाँ कहीं आवाज़ उठाने की बात होगी तो हमारा, आप जानते ही होंगे, एक पिलर, एक हमारा सहयोगी साथी आप ही रहे हो, दर्पण है, जो सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे। सफाई कर्मचारी एक ऐसा कर्मचारी है कि जहाँ अपनी गंदगी से व्यक्ति बचता है, उस गंदगी को साफ करने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक लगा रहता है। लेकिन अब आउटसोर्सिंग में और संविदा में जो वेतन है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं हमारे, उनका भी कहना है कि समान वेतन, समान कार्य समान वेतन। लेकिन कार्य तो समान है। सफाई का काम जहां परमानेंट करता है, संविदा वाला ठेका, काम तो सेम है, लेकिन वेतन अलग अलग है। ये शासन से लड़ाई चल रही। माननीय मुख्यमंत्री जी से सब पूरे जो संगठन है उन्होंने लिख के भेजा है, मांगे हैं कि आउटसोर्सिंग वालों को परमानेंट किया जाए, आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। संविदा को भी एक लंबा समय हो गया, लोग 60 साल के होने जा रहे हैं, अभी तक किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं है। तो सरकार से भी ये कहा जा रहा है कि आप उनकी कोई संज्ञान लीजिए, कुछ अच्छा करिए। तो इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोगों का आभार व्यक्त करेंगे कि हम आप लोग आए गए। यूनिट बनाई गई है नजीबाबाद से अमित जी को, ये पमित घागड़ जी को, और आदेश पवार हैं अफजलगढ़ से, संदीप टाँक हैं नगीना से, और संजीव हैं धामपुर से, और शिवहारा से प्रमोद कुमार हैं, बिजनौर से राहुल है। इसी तरीके से 18 जो नगर पालिका और पंचायत हैं, सभी लोगों जगह हम वहाँ अध्यक्ष नियुक्त करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, सब कहीं कर दिए हैं। और जो बकाया है तत्काल ही, पहले ऐसे होता था कि माननीय जिलाधिकारी महोदय सफाई कर्मचारियों के नेताओं को बुलाकर और सभी ईओ को बुलाकर एक मीटिंग होती रहती थी मासिक। उसमें हम अपनी समस्याएं रखते थे, कहीं आंदोलन होने की नौबत ही नहीं आती थी। लेकिन कुछ समय से वो जो है बीच में हट गया प्रोग्राम, जिस वजह से समस्याओं का अंबार हो रहा है। हड़ताल होने का भी एक कारण यही है कि अगर हमारी समस्याओं को जिला स्तर पर सुन लिया जाए ईओ को बुलाकर, तो 80-90% समस्या ऐसी हैं जो ईओ के
माध्यम से हल हो सकती हैं, लेकिन नहीं होती। अभी जियो मांगते हैं हमसे कि इसका जियो दिखाओ, इसका सबसे पहले तो जियो उन्हीं के पटल पर आता है। और जितनी जानकारी नगर पालिकाएं रखती हैं, पंचायतें रखती हैं, उतनी तो सफाई कर्मचारी रखता भी नहीं है। यहाँ पर किसी को भी जो दीपावली का बोनस है आउटसोर्सिंग वाले को और संविदा वाले को कई नगर पालिकाओं में नहीं दिया गया। उनको परेशान किया जाता है, उनके बारदानों को लेकर, उनकी वर्दियों को लेकर उन्हें लड़ना पड़ता है। अगर वो कहते हैं अधिकारियों से तो उनका कहने का मतलब है कि आप हमारे से मुंह लगी कर रहे हो, हमारा सामना कर रहे हो अपने बात कहने के लिए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी नगर पालिका के जो ईओ हैं, जो माननीय चेयरमैन साहब हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हमारे आपके जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनके प्रति हमदर्दी रखें और सरकार से मिलने वाली तमाम योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है। आप लोगों पर भी ये जो लोग पूजा पाठ वाले या नमाजी होते हैं, ये भी एक उनका धर्म भी बनता है कि जो जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। लेकिन अगर आदमी अपने हक के लिए लड़ रहा है, ये सबसे बुरी बात है। एक मैनुअल स्कंजर का जिक्र करूंगा मैं। मैनुअल ODF 2013 में नगर पालिकाएं मान रही कि ODF हो गया था, लेकिन कई नगर पालिकाएं ऐसी हैं कि ODF के बाद जो उनके लाभान्वित करने की बात कही थी कि जिन्होंने काम किया है मैला उठाने का, उन्हें लाभ दिया जाए, तो उन्होंने इसलिए नहीं उनको वेरीफाई किया कि हमारा तो ODF हो गया। अरे ODF तो हो गया, लेकिन जिन्होंने काम किया है वो तो ये कह रहे हैं कि क्या इन लोगों ने काम किया था। काम करने वाला भी कह रहा हाँ मैंने काम किया था, और जिसने कराया वो भी कह रहा था हाँ इसने 2013 में मुझे काम करा था। लेकिन काम तो उनका छीन लिया, हट गया। वो उनके पुनर्वास की बात, उनके हक हकूक की जो योजनाओं की बात है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं। और ये सब नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी और उनके संबंधित जो बाबू वगैरह हैं, उन लोगों का कसूर है कि उन बेकसूर लोगों का पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका हक नहीं दे रहे। समय पर उनकी वर्दी का मिलना, समय पर उनके बारदाने का मिलना, जब गाड़ियों पर उसको कूड़े को दबाते हैं या उठाते हैं तो हाथ में ग्लव्स, मुंह पे जो है मास्क, और उनकी वर्दी ऐसी होनी चाहिए कंफर्ट, जो उन्हें पहन के उन्हें गर्मी लग या सर्दी ऐसी ज़्यादा ना लगे। उसको भी ध्यान में मौसम के अनुसार वर्दी का मिलना, ये अधिकारी का देखना है। लेकिन अधिकारी और बाबू या संबंधित चेयरमैन इस तरीके से हमसाज होता है कि उनकी योजनाओं का लाभ मिलना है वो नहीं हो पाता। मैनुअल स्कंजर को भी नहीं समझते कि वो क्या है। जो नगर पालिकाओं में जिन्होंने कच्ची टट्टी के सीधे खड्डे लगा रखे हैं और नालियों में या नालों में बह रहे हैं, और सफाई कर्मचारी उसको साफ कर रहा है, या कहीं खड्डे में, जैसे हमारे यहाँ लैट्रिन निकालने की वो है गाड़ी, क्या बोलते हैं उसको, जो सीवर टैंकर जो है वो निकालने का है, अगर वो निकालने का काम कर रहे हैं तो वो भी मैनुअल स्कंजर बनाते हैं, और उसको उनकी लॉ के और उनकी मैनुअल के अनुसार जो है उनको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा। हम शीघ्र जल्दी ही माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे इस विषय में और अपनी सारी समस्याएं रखेंगे। अभी हम नगर पालिका की जो जितनी यूनिट 18 उसे पूरी कर रहे हैं। जब वो पूरी हो जाएंगी वहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र जल्दी से जल्दी हम कोई कदम उठाएंगे, ये हमारा वायदा है। कि जिस तरह हर विभाग में हर कर्मचारी का एक प्रमोशन होता है, क्या सफाई कर्मी के लिए भी कोई प्रमोशन है? और वो है तो क्या है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? कुछ जानकारी दें। देखिए, योग्यता के अनुसार यदि पढ़ा लिखा है, काबिल है, तो उसे सुपरवाइजर बनाया जाना या क्लेरिकल में लेना या चपरासी में जैसे साफ सुथरा सफाई में लेना, ये तो चाहिए। हर 15 अगस्त में, 26 जनवरी में या किसी त्यौहार पर या उसके कार्यक्रम में, जैसे आप समझते हो कि
जेल में भी जो कैदी होते हैं, अगर कोई किसी का काम बढ़िया है तो उसको जो है रियायत दे दी जाती। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है जहनियत की, सोच की। सरकार अगर कोई लाभ देना भी चाहती है तो यहाँ लाभ अगर मन में है अधिकारी के देने की तो वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब गलत है। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो लाभ पहुंचाते हैं, कुछ नगर पालिकाओं में चपरासी के काम, बाबुओं का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिदबंदी पे आ जा। कुछ की तो ऐसी भी सोच है, मुझे कहनी चाहिए नहीं, कि ये तो इतने सारे हैं नगर पालिकाओं में, आए दिन अगर ये मरते रहेंगे तो कितने बाबू हो जाएंगे। अब आप उनकी जहनियत सोचिए, उन्हें ना तो योग्यता से मतलब, अपनी किस तरीके तक की बात पर कह सकते हैं कि साहब ये तो इनकी तो तादाद इतनी है सफाई कर्मचारियों की कि अगर आए दिन कर्मचारी मरते रहे और इन्हें इनकी योग्यता पर बाबू बनाते रहो तो ये तो सारे यही बनकर बैठ जाएंगे, दूसरा बनने का ही नहीं। अब जो आदमी लैट्रिन उठा रहा है या कूड़ा साफ कर रहा है, जो पिछले पायदान पर है और आगे आ भी जाएगा तो क्या बुराई है। बहुत लोगों ने काम किया है, जो सफाई का काम ही करने को तैयार नहीं है लोग। आज भी आप देख रहे होंगे कि नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में वैकेंसी तो नगर पालिका में सफाई की ले ली, लेकिन काम, पत्रकार महोदय आप देख रहे होंगे ना कि अधिकतर लोग ऐसे भी हैं कि जो काम नहीं कर रहे हैं, कुर्सियों में बैठे हैं ऑफिस में। चाहे वो आप यहीं पे देख लो, जो ब्लॉक जिला पंचायत का वो है, क्या नाम इसका, नगर ग्राम पंचायत में नौकरियां हैं, ग्राम पंचायत में भी और नगर पालिकाओं में भी आउटसोर्सिंग के हों, वो सफाई कर्मचारियों में भर्ती तो हुई, लेकिन सफाई कर्मचारियों में काम नहीं कर रहा है। वो अधिकारियों की सहमति है जिससे वो कर रहे हैं। अच्छा, ये कच्ची लैटरिंग के बारे में आपने कहा था कि अगर आज भी कहीं पे कच्ची लैटरिंग चल रही है तो आप उसके खिलाफ क्या आंदोलन करेंगे या कार्रवाई की मांग करेंगे, क्या है उसमें? हमें केवल सूचना भर देने की जरूरत है, तत्काल प्रभाव से एफआईआर भी होंगी। ये तो अपराध है, उनके खिलाफ तो मुकदमे कायम होंगे, करने वाले के भी और कराने वाले के भी। सूद जी, सरकार की तरफ से एक लोग आया था कि स्वच्छता को लेके, सफाई को लेके लोगों को जागरूक करने की मंशा से हर शहर के अंदर एक सफाई ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। लेकिन मैंने देखा कि सब जगह जो है कोई नेता है, कोई पत्रकार है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, जबकि ये हक जो है सफाई कर्मचारी को होना चाहिए था। सफाई कर्मचारी को चुनकर उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था। इसके प्रति क्या कहेंगे आप? कहीं कहीं जो या तो ट्रेनिंग की या जानकारी के अधिकारियों में भी अभाव है। कुछ जानकारी का अभाव है, कुछ जो ईओ हैं वो चेयरमैन के प्रभाव में है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये मेरा सपोर्टर है, इसको बना दो और इसको बना दो। कहीं ऐसा है कि कुछ अधिकारी भी ऐसी मानसिकता के हैं कि जो वो नहीं चाहते कि इन लोगों को लेके क्या फायदा। तो ये इस तरीके की जो विचारधाराएं हैं वो हमें, मुख्यमंत्री हमारी समाज की बहन जी मायावती थी, लेकिन उनके कार्यकाल में हमारी सुनवाई नहीं हुई, लाठी डंडे जरूर। उसके बाद कुछ समय के लिए माननीय कल्याण सिंह जी आए, उन्होंने जो है वेतन का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। 50% जितने ड्यू थे सफाई कर्मचारियों के वो दे दिए। तो उस समय हालात ऐसी थी कि जब हमारे वेतन बढ़ते थे 4 महीने 6 महीने के, तो उस समय हमें 3-4 महीने का वेतन हमारे ब्याज के ले जाते थे। यहाँ सरदार खड़े रहते, आपने देखा होगा, वो ले जाते थे। तो हमारे पास 1-2 ही बचते थे। ना हम घर बनवाने में सक्षम थे, ना हम अपने बच्चों की शादी और पढ़ाई कराने में सक्षम थे। पढ़ाई के लिए तो वैसे भी हमारे सामने एक विडम्बना है कि जब हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो सुबह को 6 बजे निकल जाएंगी सफाई करने के लिए, और वही समय बच्चों को स्कूल भेजने का है, तो जहां बच्चों के संवारने का और स्कूल भेजने का टाइम है वो वहाँ लगता है, तो वो भी एक नुकसान का, वो भी सरकार को संज्ञान लेने का जरूरत है। तो उस समय हमारे पास वेतन नहीं बचता था। अब लड़ाई लड़ी, मान लिया गया, तो अब ये हो गया कि उसके बाद में हमारा संविदा में रख दिया, यानी कि हमारा वेतन ही कम करना है। उसके बाद हमें आउटसोर्सिंग पे ले लिया, यानी कि वेतन ही कम करना। 10,000, 15,000, 20,000 में बताओ, आप ही सोचो जरा सा भी एक करुणामय दिल से कि क्या इतने पैसे में लोगों के गुजारे हो सकते हैं। पेट लगाया ऊपर वाले ने, आपने देखा है कि यदि कोई कुत्ता को आपने लाट खाने मार देंगे तो वो बेचारा फिर भी आ जाएगा। तो ये कहते हैं साहब इतना कम है तो कर क्यों रहे हो, पेट लगा दिया। इतनी गुंजाइश नहीं है कि दूसरे कारोबार कर सकें। अगर कोई आदमी, मैं स्पष्ट कहूं कि कोई आदमी यदि ठेला या कोई वैसा लेके बैठे और ये पता चल जाए कि इस समाज से है, उसके कारोबार पर भी प्रभाव पड़ता है, नहीं हो पाता। जब तक आदमी पूरी तरीके से राजनीति में या
नौकरियों में, सबल नौकरियों में नहीं आने का और सशक्त मजबूत नहीं होने का जब तक नहीं आगे बढ़ने दिया जा सकता इनको। बताओ, राजनीति में पीछे हैं, नौकरियों में पीछे हैं। आप खेती के लेवल पे भी एग्रीकल्चर में देख लेते हैं कि कितनी खेती है इनके पास, शहर में कितनी दुकानें हैं इनके पास, क्या है। यही नौकरी का सहारा था। उस पर भी जो वेतन होना चाहिए सही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि समान कार्य समान वेतन, लेकिन कार्य एक और वेतन अनेक। तो ये हमारी विडंबना है। इसमें केवल और केवल या तो ऊपर ईश्वर या नीचे हमारे पत्रकार भाई हमारा सहयोग, हमें उम्मीद है कि करते आए हैं और आप करते रहे हैं, सदैव हमारा साथ सूची दिया है। सरकार कह रही है कि जो मैनुअल स्क्रीनिंग का जिक्र किया आपने कि मैनुअल सिंह के जो भी चयनित लोग हुए हैं उनको जो नमस्ते बात से हम जोड़ रहे हैं, उनको पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के कुछ लोग कर्मचारी बताते हैं कि हमें नमस्ते बात में जोड़ा ही नहीं गया है। इसके लिए कुछ करेंगे आप? देखिए, जितनी भी योजनाएं आ रही हम सब के लिए मतलब पूरी तरीके से कमर बांध के लड़ेंगे और समस्याओं को जो है, मैंने कहा कि हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, पहले सारी यूनिटेड टीम बना ले, हम पूरी तरीके से कमर कस के अपनी बात कहेंगे अधिकारियों से और अधिकारियों से अपनी बात मनवाएंगे। ना मानने का मतलब ही क्या, जब हम कोई बात गलत कह ही नहीं रहे, हमारी सही बात है, शासनादेश से जियो से लिखी हुई बात है, तो क्यों नहीं मानने के है। जब हम जिलाध्यक्ष बन के आए तो हम भी लिखित में आए हैं, हम वहाँ अपनी बात करेंगे तो सब लिखित में जियो दिखा के बात करेंगे, क्यों नहीं मानने के। और नहीं मानने के तो फिर हमें भी क्या अधिकार है जीने और रहने का, है क्या नहीं। फिर तो लड़ाई का मतलब तो लड़ाई है, संघर्ष का मतलब तो संघर्ष है। जो भी आवश्यक हो गया आंदोलन वो करे जाएंगे और अपने हकों के लिए लड़ना तो बाबा साहब सिखाई गए। कोई सफाई कर्मचारी अगर सफाई सही नहीं करता और जनता की शिकायत होती है तो क्या उसे नगर पालिका संज्ञान लेगी, क्या आपके संगठन के द्वारा भी कोई संज्ञान लिया जाएगा? जरा एक बार और रिपीट करना। जैसे कोई कर्मचारी सफाई करता है और जनता की शिकायत होती है, सफाई सही नहीं कर रहा, उसकी नहीं सुनवाई हो रही है और रोक टोक होती है, तो उसमें क्या नगर पालिका संज्ञान लेगी, आपके संगठन में कोई संज्ञान लेगा? देखिए, हम सही बात के साथ हैं, गलत के नहीं है। अगर गलत पब्लिक का आदमी है तो उसके खिलाफ खड़े होंगे, और सफाई कर्मचारी गलत है तो उसके बाद साथ खड़ा होंगे। सही बात के साथ अगर आप खड़े होगे तो आप जीतोगे, और गलत बात के साथ खड़े होंगे तो आप कभी जीत नहीं सकते, है क्या नहीं। और आप लोग हमारा व्यवहार जानते हैं, हम यहाँ के लोकल हैं, हमारी टीम है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, पमित जी हैं और हमारे सारे संगठन के जिलाधिकारी के जिले की टीम में भी हैं। तो सब लोग हम व्यवहार कुशल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पेशा ये है कि हमने सामने वाले से लड़ना ही लड़ना है, नहीं। हमने अपने अधिकारों की बात करनी है, रिक्वेस्ट से बात करनी है। और आपकी बात तो पत्रकार महोदय आप जब भी बुलाएंगे रात में हमसे कहेंगे, आपके कर्मचारी भी सुनेंगे।